चलिए आज हम लोग अब केस के बारे में पढ़ेंगे। केस क्या होता है? केस को हिंदी में कारक कहते हैं। कारक क्या होता है, उसका परिभाषा। कारक का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम के संबंध से है, यानी जो क्या है, कारक का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम के संबंध से है, जो दूसरे शब्दों से उस वाक्य में रहता है। यानी कारक जो है किसी संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड होता है, जो दूसरे वाक्यों से उसमें आकर संबंध बनाता है। यह आपका परिभाषा हो गया। अब कारक का भेद। कारक का भेद क्या है? कारक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक में इसको नॉमिनेटिव केस, जिसका कर्ता कारक। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, और तीसरा है पॉजेसिव केस यानी संबंध कारक। अभी हम बताएं कि केस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। अभी हम जाने कैसे कि कौन सा कर्ता कारक है, कैसे हम इसके बारे में पता लगाएंगे। तो इसका परिभाषा से हमको खुद ब खुद इसका पता चल जाएगा कि यह वाक्य में क्या है। जैसे नॉमिनेटिव केस यानी इसका हिंदी हुआ कर्ता कारक। किसी वाक्य में कौन या क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है किसी वाक्य में कौन या क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता कारक कहलाता है। कोई भी हम वाक्य करेंगे, यह ध्यान देंगे कि उसमें कैसे हम जाने कि इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है, यानी नॉमिनेटिव केस कौन सा वर्ड है। क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि मैं बाजार जाता हूँ। क्वेश्चन क्या है? कौन लगाकर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे कौन बाजार जाता है, तो मैं बाजार जाता हूँ, अर्थात मैं जो हो गया यहाँ पे कर्ता कारक हो गया। उसके बाद में अभी हम बताएं कि या कौन लगाकर या क्या लगाकर। क्या लगाकर जैसे यहाँ देखिए कलम पुराना है, क्या पुराना है, किताब पुराना है, क्या पुराना है। यानी क्या या कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसको नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक कहते हैं। इसी प्रकार हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक और पॉजेसिव केस, इसके बारे में हम फिर लिख रहे हैं। चलिए, एक नंबर हम लोग पढ़े नॉमिनेटिव केस। और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता क्रिया कर्म। तो इसमें कह रहा है कि इसमें हम पढ़ा रहे हैं कि क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि मैं आम खाता हूँ, खाने का जो काम हो रहा है इसके द्वारा हो रहा है। मैं आम खाता हूँ यानी मैं क्या खाता हूँ? तो आम खाता हूँ। या इसको अभी कह सकते हैं किसी वाक्य में किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यह क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि किसी वाक्य में किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में किसको पढ़ाता हूँ? तो तुम्हें, यानी तुम्हें क्या हो गया यहाँ पे? यह हो गया तुम्हें आपका कर्म हो गया। उसके बाद में मैं आम खाता हूँ, मैं किसको खाता हूँ या क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ। यानी इसमें क्रिया का प्रभाव किसमें पड़ रहा है? क्रिया क्या है? खाना क्या है? क्रिया हो गया खाता। जिस आप पढ़े होंगे क्रिया की जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना आ जाए या जिस शब्द के अंत में ना आए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, हंसना गाना। ठीक उसी प्रकार मैं आम खाता हूँ यानी खाने का काम क्या हो रहा है? आम। यानी किसको खा रहा हूँ? तो आम को खा रहा हूँ। यानी यह स्पष्ट हो गया किसी वाक्य में किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और उसके बाद में कर्म कारक कहते हैं। उसके बाद तीन नंबर आपका है पॉजेसिव केस, संबंध कारक। यह शब्द से ही आपको लग रहा है कि संबंध का मतलब दूसरे के साथ संबंध बताना या रिलेशन बताना। संबंध कारक क्या होता है? संबंध कारक प्रायः संबंध अथवा अधिकार का बोध कराता है। देखिए हम अभी बताया कि संबंध कारक क्या होता है? प्रायः किसी के साथ संबंध अथवा अधिकार का बोध कराता है। या इस तरह अपने भाषा में हम कह सकते हैं किसी वाक्य में किसका लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है
उसे संबंध कारक कहते हैं। कोई भी वाक्य है उसमें किसका लगाएंगे, उसका जो उत्तर मिलेगा वह सब जो है आपका संबंध कारक से होगा। जैसे राम का भाई दयालु है, किसका भाई दयालु है, यानी राम का भाई। राम का भाई से क्या बता रहा है, यहाँ दयालु है, दयालु क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, लेकिन किसका भाई, तो राम का भाई। उस तरह सीता की घड़ी अच्छी है, किसका घड़ी अच्छी है, किसकी घड़ी अच्छी है, तो सीता घड़ी। यानी किसका लाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिले उसे संबंध कारक। या एक बार फिर याद कर लीजिए, फर्स्ट था 1 नंबर में नॉमिनेटिव केस, यानी किसी वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है उसे नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक कहते हैं। और दूसरा है किसी वाक्य में किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और तीसरा आपका है पॉजिटिव केस यानी संबंध कारक, यानी किसी भी वाक्य में किसका लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है उसे हम पॉजिटिव केस यानी संबंध कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम का भाई दयालु है, राम ब्रदर इज काइंड, सीता की घड़ी अच्छी है, सीता वॉच इज गुड, या हम लोगों के स्कूल अच्छे हैं, आवर स्कूल्स आर गुड, या हम लोगों के गांव के लड़के, यानी जो भी चीज़ किसका लाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलेगा उसे क्या करेंगे, संबंध कारक में दर्शाएंगे। इसके बाद में आप लोगों को आगे हम अगले दिन इससे रिलेटेड कुछ और इसके आगे हम बताएंगे।